हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बिलो 10 रुपीज़ ट्रेड करने वाली बहुत ही एक बेहतरीन पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, मतलब स्टील इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कामकाज करती है कंपनी। रिटर्न के बारे में डिस्कस करें 675% के आसपास की रिटर्न है कंपनी की, मतलब एक साल में रिटर्न देके जा रही है 675% के आसपास की। 10 रुपये के नीचे ट्रेड कर रही है, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को। टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है, 0 पैसे की डेब्ट है कंपनी के पास। एंड हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो करीब 5% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट्स। बेसिकली हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में तीसरी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, सुप्रीमेक्स शाइन स्टील लिमिटेड। कंपनी जो है वो स्टील में बिजनेस करती है, स्टील मतलब ट्रेडिंग ऑफ स्टील देख सकते हो। एंड ये जो स्टील इंडस्ट्रीज है वहाँ पे अगर किसी को भी कॉम्प्लिकेशन हो तो उसके एडवाइज़र या तो फिर कंसल्टेंसी फार्म के हिसाब से भी काम करती है। मतलब अगर आप लोग स्टील इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, मतलब स्टील इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई आप लोगों को, ये कंपनी आप लोगों को कंसल्ट करेगी कैसे आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। कंपनी देखो, अगर इससे भी डिटेल में जानना है कंपनी के बारे में तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। एंड ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप 30 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक का PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE 2.27%, रिटर्न ऑन इक्विटी 1.7%। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है कंपनी। एंड अगर एक साल के बारे में डिस्कस करें तो लगभग 663.63% के अप्रॉक्स रिटर्न देके जा रही है। तो किसी ने अगर ठीक से ट्रेड लिया होगा, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया होगा, तो आराम से 500 से 600% के रिटर्न बना के जा ही सकता है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये की है। उसके साथ साथ लास्ट 6 मंथ की जो रिटर्न है वो -21.4% है। एंड लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है वो -14% के आसपास निकल के आ रही है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें, कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है एंड डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 128.06 डेज टू 44.39 डेज। तो गाइज यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री लिखा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को बैलेंस शीट दिखा दूंगा, वहाँ पे कंपनी टोटली डेब्ट फ्री है। ये ऑलमोस्ट नहीं, टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी प्रॉफिट तो दे रही है लेकिन डिविडेंड नहीं पे कर रही है। कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 3 ईयर्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो काफ़ी कम निकल के आ रही है, करीब 3.22% के आसपास। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3 साल में -9% के आसपास निकल के आ रही है। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो सेल्स है, कंपनी प्रॉफिटेबल तो है लेकिन कंपनी की जो सेल्स है वो 0 हो चुकी है। तो गाइज कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट दे, मैं आप लोगों को रिकमेंड तो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देखो कंपनी की अदर इनकम के चलते कंपनी प्रॉफिट तो दे रही थी, लेकिन इस 2021 में या तो फिर आप लोग बोल सकते हो 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी लॉस मेकिंग बन चुकी है। और आप लोग बोल सकते हो करीब करीब कंपनी का धंधा बंद होने को आया है, क्योंकि 0 सेल्स फिगर गाइज, मतलब धंधा हो ही नहीं रही है कंपनी में। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो करंट TTM में कंपनी लॉस दे रही है। तो देखो गाइस, कंपनी चाहे अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट दे या ना दे, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, कंपनी जब भी अगर किसी भी कंपनी में सेल्स 0 दिखे आप लोगों को, कंपनी से कट लो, लॉन्ग टर्म के लिए जाना भी मत। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बैलेंस शीट में 0 की डेब्ट है कंपनी के पास, मतलब डेब्ट है ही नहीं कंपनी में, टोटली डेब्ट फ्री कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैंने आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो करीब 5% के आसपास जो है हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आएगी कंपनी में। तो जैसे कि मैं बता रहा था गाइस, देखो कंपनी प्रॉफिट दे या चाहे ना दे, अगर ऐसी कोई भी कंपनी आप लोगों को दिखे कि कंपनी की सेल्स 0 हो चुकी है लेकिन कंपनी प्रॉफिट दे रही है, अदर इनकम हो गया, मतलब कोई और वजह से कंपनी प्रॉफिट दे रही है, तो गाइज लॉन्ग टर्म के लिए मत जाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी आप लोगों को डुबो देगी, क्योंकि कंपनी में सेल्स ही नहीं है। तो कैसे कंपनी जो है वो अच्छी रिटर्न देके जाएगी आप लोगों को। इसलिए गाइज दिस इज नॉट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेड तो ले ही सकते हो। तो गाइज अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं BSE के वेबसाइट में और देखते हैं आज स्टॉक में क्या हुआ है। तो गाइज हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, देख सकते हो, और कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड है।
तो गाइज ऑब्वियसली बात है, कंपनी में इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी कंपनी BSE के ग्रुप XT में लिस्टेड होता है उनमें इंट्राडे ट्रेड्स की ऑप्शन अलाउड नहीं होती है। इंट्राडे ट्रेड बैन हुआ रहता है उसमें। अभी डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं, सॉरी डिलीवरी परसेंटेज तो 100 ही निकल के आएगी, डिलीवरी क्वान्टिटी देख लेते हैं। 95,000 के आसपास डिलीवरी क्वांटिटी निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी सही है बिलो 10 रुपीज़ स्टॉक के लिए, ऊपर से ऐसे स्टॉक्स के लिए। तो देखते हैं अभी थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट। तो गाइज हम लोग BSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। कंपनी आज 6.31% अप थी, 10 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही थी और जिसके बारे में बोल रहा था। तो देखो गाइस काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आ रही है। ये जो आप लोग को येलो लाइन दिख रहा है ये 20 डे की मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज से काफ़ी सही वॉल्यूम निकल के आई है आज, जैसे कि मैंने आप लोग को BSE के वेबसाइट में भी दिखा दिया। तो देखो गाइस कंपनी लगभग ये आप लोग बोल सकते हो ये एक ऑब्वियस मतलब परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रही है कंपनी, ठीक है। परफेक्ट मतलब ये जो कर्व है टोटली कप एंड हैंडल पैटर्न की तरह ही लग रही है, देख सकते हो। कप एंड हैंडल उसके बारे में गोली मारो, कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रही है, चाहे कुछ भी पैटर्न फॉर्म कर रही होगी कंपनी। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। कंपनी लगभग 2 रुपये के प्राइस पॉइंट से 1.5 रुपये, ठीक है, 2 रुपये के प्राइस पॉइंट से कंपनी ऊपर गई थी और कंपनी लगभग 11 रुपये के प्राइस पॉइंट टच कर दिया था। उसके बाद कंपनी अभी नीचे गिर रही है, तो यहाँ से कंपनी जो है वो बाउंस बैक देने की प्रयास कर रही है। और आज के अगर वॉल्यूम देखा जाए तो काफ़ी सही है और लास्ट 3 डेज में भी आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी मात्रा में सेलिंग हुई है कंपनी में। तो गाइज मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा। देखो अगर यहाँ से देखा जाए डेली चार्ट पे तो क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो देखो अगर ये ट्रेड आप लोग लेना चाहते हो तो देखो बाउंस बैक तो कंफर्मेशन यहाँ पे मिली गई क्योंकि 100% है डिलीवरी परसेंटेज, मतलब ये टोटली सॉलिड वॉल्यूम है, इंट्राडे ट्रेड्स तो अलाउड ही नहीं है इसमें। तो बाउंस बैक कंफर्मेशन है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये पैटर्न की जब ब्रेकआउट होगी तब आप लोग को ट्रेड लेना है। कप एंड हैंडल पैटर्न की जब ब्रेकआउट होगी तब लेना है आप लोगों की ट्रेड। तो वो कब होगी देखो गाइस मैं सिंपल से बता रहा हूँ, इतना झंझट में मत पड़ो कि कप एंड हैंडल पैटर्न की ब्रेकआउट होगी या होगी और भी कुछ होगी। तो देखो अगर आप लोग एक्सपीरियंस्ड बंदे हो, आप लोगों को सारे के सारे पैटर्न्स की नॉलेज है, तो आप लोग वो ट्रेड ले सकते हो। कप एंड हैंडल पैटर्न टोटली फॉर्म हो जाने दो, उसके बाद कंपनी जब उसकी ब्रेकआउट देगी तब आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड यही करूँगा, देखो अभी कंपनी तो बाउंस बैक दे रही है और ये भी हो सकता है कंपनी इतने ऊपर से इतना नीचे की लेवल से कंपनी ऊपर की लेवल पर गया, हो सकता है ये कंपनी आप लोग को एग्जिट करने की मौका दे रही है। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है, जितने भी सारे स्टॉक्स में लगातार अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगते हैं, वो हाई लगाने के बाद फिर से एक बार हाई लगाने की प्रयास करती है, लेकिन उसमें असफल होकर कंपनी नीचे की तरफ गिर जाती है। तो अगर ये कंपनी वैसा कुछ कर रही है तो ये ट्रेड जो है वो क्वाइट रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर इसके बाद नीचे गिरी कंपनी तो कहाँ पे जाके लोअर सर्किट खत्म होगा या तो फिर कहाँ पे आप लोग को एग्जिट करने का मौका मिलेगा वो किसी को नहीं पता, क्योंकि ये सबको पता है लोअर सर्किट में सेल करना लगभग एक इम्पॉसिबल टास्क है, लगभग इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये ट्रेड मत लो। 11.01 के ऊपर अगर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है कंपनी तो 12.67 जो कि इसकी 52 वीक हाई के आसपास निकल के आ रही है, देख सकते हो आप लोग इसके टारगेट के लिए। एंड अगर ये 52 वीक हाई कंपनी तोड़ देती है, ऊपर की भी सारे के सारे टारगेट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेकंड टारगेट रहेगी 14.76 की, थर्ड टारगेट 16.85 एंड फोर्थ टारगेट 19.48, लगभग 19.5 की रहने वाली है। तो गाइस देखो अगर आप लोग यहाँ पे बाउंस बैक पे भी बाय मतलब ट्रेड लेना चाहते हो कि यहाँ पे बाई करके 11.01 के लेवल पे सेल कर दूंगा तो कर सकते हो, लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस आप लोग एग्जिट ना कर पाओ और कंपनी जो है 11.01 की लेवल ना दिखाए, उसके पहले ही कंपनी नीचे की तरफ जाना चालू कर दे, तो आप लोग बहुत ही गंदी तरीके से ट्रैप हो सकते हो। और कब मिलेगी आप लोग को एग्जिट करने का मौका वो कोई भी नहीं बता सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी, और एक काम करके चल सकते हो, ये जो सारे के सारे लेवल्स है सपोर्ट के लेवल, सॉरी रेजिस्टेंस के लेवल एंड सपोर्ट लेवल, तो इसके एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस जो है इसे इरेज कर दिया ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो लेवल्स समझने में। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।